बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत खान। नाज़रीन, आज फिर प्रोग्राम मुलाज़मीन के हुकूक़ में स्पेशल गेस्ट हमारे मोहतरम इसरार अय्यूबी साहब। आज का ये मुनफरद प्रोग्राम भी यकीनन आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद होगा कि इसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन जमा हो जाता है UBI के पास, ये पैसा कहाँ जाता है। ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे हम कि ये पैसा कहाँ जाता है, फिर इस पैसे के साथ मज़ीद पैसे आते हैं या नहीं आते, नुकसान हो जाता है, फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है तो कितना होता है, और ये बाकायदा महफूज हाथों में होता है या गैर महफूज हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे और आपने इस प्रोग्राम में को देखने के बाद हमें अपनी आरा भी देनी है ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आपको इस प्रोग्राम से फ़ायदा हुआ या नहीं, या आप किस किस्म का प्रोग्राम देखना चाहते हैं। तो आज का प्रोग्राम UBI की इन्वेस्टमेंट के वाले से है कि ये जो कंट्रीब्यूशन जमा हो जाती है, ये फ़ंड्स जो जमा होते हैं इनको UBI कहाँ रखता है, इनसे कोई कारोबार करता है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है, इनको कहीं इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट कितनी महफूज होती है, अकेला कोई अफसर वो फ़ैसला कर देता है या कोई कमेटी करती है, उसका तरीक़ाकार क्या है, और ये टोटल मालियत UBI के पास कितनी है। इस सब के लिए मोहतरम इसरार अय्यूबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आज इस प्रोग्राम के वाले से आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा कि UBI की ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे जमा होते हैं इनके पास इस पेंशन फ़ंड से, ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये फ़ंड्स पे थोड़ा सा ब्रीफ़ कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। शुक्रिया अज़मत खान साहब। आज हम अपने नाज़रीन को UBI की इन्वेस्टमेंट के तरीक़ाकार के बारे में और उसके पेंशन फ़ंड के और उसके जो असासाजात हैं उसके बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करेंगे। दुनिया भर में जो पेंशन फ़ंड्स होते हैं तो उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरमायाकारी की जाती है। ठीक हो गया। इसी तरह UBI में भी जो पेंशन फ़ंड है तो उसमें जो इजाफी रकम है तो उसकी जो है मुख्तलिफ़ शोबों में मुनफ़ात बख्श और महफूज तरीके से उसकी जो है सरमायाकारी की जाती है। इसके लिए UBI में इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं 1979। ठीक है। इसी तरह एक और कानून है PPRA। ठीक है। PPRA 2002। तो इसके मुताबिक UBI जो है, जो फाजिल आमदनी उसकी है, उसकी वो इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक हो गया। और वो उसका जो तरीक़ाकार है वो मकसद उसका है कि महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जाए। ज़बरदस्त। तो थोड़ा सा इसका तरीक़ाकार बताएं कि ये मतलब इसका तरीक़ाकार होता क्या है, इस फंड से कैसे वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, इसका तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, इसमें यह है कि एक तो सबसे पहले UBI की जो सरमायाकारी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में होती है। ठीक है। और उसका जो एक हद है वो है 50%। अच्छा। यानी 50% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उसके बाद 25% है वो इक्विटी या स्टॉक मार्केट में की जाती है। ठीक है। और उसके बाद जो बकिया 25% है वो ये समझिए जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं, रियल एस्टेट कहते हैं, उसमें की जाती है। तो रियल एस्टेट का इतना बड़ा स्कैंडल आया था तो उसका मतलब है कि वो जो उस रियल एस्टेट में इन्होंने पैसे फूंके थे वो उससे कहीं ज़्यादा जो है दीगर चीज़ों में। देखिए वो जो मेगालैंड स्कैंडल है ना, वो तो असल में उन्होंने कानून से बालातर होने का काम किया था। उन्होंने इन्वेस्टमेंट कमेटी और PPRA रूल सबको उन्होंने खिलाफ वर्जी की थी और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका अस्कुर नोटिस लिया हुआ है। तो लेकिन तरीक़ाकार मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। जी जी जी, ये थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, तो ये 3 जो है शोबे हैं जिसमें UBI जो है अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पेंशन फ़ंड की वो सरमायाकारी करती है। ठीक हो गया। तो ये जो सरमायाकारी की जाती है तो ये कोई शख्स अकेले फ़ैसला कर देता है? कौन लोग होते हैं ये फ़ैसला करते हैं, उनका थोड़ा सा बताएं। कोई कमेटी होती है, किस तरह से होता है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है UBI का 6 फरीकी, जिसमें वफाकी हुकूमत, चारों सूबाई हुकूमत और चारों सूबों के जो हाजरान के नुमाइंदे हैं, मुलाजमिन के नुमाइंदे हैं। यानी ये समझिए ये एक ऐसा फोरम है कि जिसमें पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। तो उसकी कुछ ज़ैली कमेटियाँ हैं। उनमें एक ज़ैली कमेटी है इन्वेस्टमेंट कमेटी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कमेटी की जो सरबरा होते हैं या होती हैं वो चेयरपर्सन या चेयरमैन UBI उसके सरबरा होते हैं। उसके बाद उसमें DG इन्वेस्टमेंट, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ OP एंड HRD के जॉइंट सेक्रेटरी, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ OP एंड HRD के फाइनेंशियल एडवाइज़र जिनका पोर्टफोलियो है, और उसके बाद एक उसमें मालकान का या हाजरान का नुमाइंदा होता है। ठीक हो गया। और एक मुलाजमिन का नुमाइंदा होता है। ठीक है। तो ये 6 रुकनी कमेटी है
वो किसी भी इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल का जायज़ा लेती है कि उसका मार्केट में क्या रुझान है, उसमें क्या मुनाफा होगा। तो ये कमेटी जो है किसी इनफरादी हैसियत के बजाय एक इज्तिमाई तौर पर कायम है और ये वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शोबों में UBI के पेंशन फ़ंड की आमदनी बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो हमारे नाज़रीन हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, बीमादार जो लोग हैं, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन जमा होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट का आपने बताया, तो कितनी मालियत होगी इसकी जो इन्वेस्टमेंट की गई है UBI की तरफ से? ये थोड़ा सा बताइएगा। बड़ा अहम आपने सवाल किया। देखिए, अभी कुछ हमारे मौजूद पेंशनर्स हैं, वो अक्सर सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ ग्रुपों में लोगों को गुमराह करते हैं या उनको सब्ज़ बाग दिखाते हैं। वो कहते हैं UBI जो है वो बड़ा अमीर तरीन डिपार्टमेंट है और इस तरह है, उसके इतने फ़ंड हैं। तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि भाई आप जो है ना, सबसे पहले अपनी मालूमात जो है उसका कोई ऐसा ज़रिया हो जिसमें मैं कह सकूं कि भाई आपकी मालूमात सही है। इससे लोग जो है ना गुमराह होते हैं। हमारी कोशिश होती है आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए कि हम लोगों को तस्दीक़शुदा, मुस्तनद और ऐसी मालूमात दें कि जो हक़ाइक़ पर मबनी हो, मुमकिन है तल्ख़ हो वो, लेकिन वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है। हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मेरी मालूमात के मुताबिक UBI की जो इस वक्त फ़ंड है वो 452 अरब रुपए पर मुश्तमिल है। ठीक है, 452 अरब, ठीक है जी, जिसमें UBI की जो इमलाक है मुल्क भर में और उसकी तादाद है तकरीबन 67 यानी 67। उसकी मालियत जो है वो 55 अरब रुपए बताई जाती है। ठीक है, इसी तरह जो इक्विटी या स्टॉक मार्केट या शेयर्स है, इसकी मालियत है 45 अरब रुपए। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे बड़ी मालियत है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की है। ठीक है, उसकी मालियत है 352 अरब रुपए। ठीक है, तो ये अगर इसको हम इसको जायज़ा लें तो इसकी कुल रकम बनती है 452 अरब रुपए। इस वक्त UBI का ये सरमाया है। बहुत से लोग कहते हैं कि UBI के पास 500 अरब रुपए हैं या इतने अरब रुपए हैं। बात ये, अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर कि UBI के पास 1000 अरब रुपए हों, लेकिन आपको मालूम है कि UBI का जरिया आमदनी सिर्फ कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं, हम गवर्नमेंट की जो मैचिंग ग्रांट है उस पर प्रोग्राम कर चुके हैं। तो हमें जो है थोड़ा इसमें और हर महीने जो पैसे देते हैं वो भी तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए तो वो बनते हैं। देखिए 5 अरब रुपए तो UBI औसतन माहाना पेंशन में लोगों को पेंशन दे देता है, तकसीम कर रहा है। उसके मुकाबले में उसकी आमदनी जो है ना, अभी आप देखें, अभी एक लाहौर हाई कोर्ट में केस था तो वहाँ पर जो वो एम्प्लॉयर 3000 जो कम अज़ कम बेच थी ना, उस पर कंट्रीब्यूशन देने पर वो इंसिस्ट कर रहा है। तो इसमें अंदर झाँकें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे पेंशनर्स हैं उनके जो मफादात हैं उसको सामने रखते हुए वो हक़ाइक़ बयान करें जो सच्चाई पर मबनी हैं। बिल्कुल ऐसी है। ज़ाहिर है हमसे भी बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी ये हो गया, वो आप UBI के मफाद की बात करते हैं, इदारे की, आप पेंशनर की नहीं करते। भाई आप एक लम्हे के लिए ये भी तो सोच लें कि हम UBI के मफाद की इसलिए बात कर रहे होते हैं कि ये महीने का 5 अरब रुपए आप लोगों को पेंशन देता है, और दूसरी तरफ हम इसलिए इसके लिए बात कर रहे होते हैं कि ये जो लोगों से कंट्रीब्यूशन ले रहा है वो कम हो रहा है, यानी कि इनकमिंग कम है और आउटगोइंग ज़्यादा हो रही है। आज बिरादरी जो है वो अपनी जो कानूनी जिम्मेदारी है ना, वो बिल्कुल उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। इस वक्त मुल्क में आपको पता है कि क्या कायदा कवानीन चल रहे हैं। तो ये समझिए कि इतना बड़ा ये यानी कि जो लोग नारा लगाते हैं कि ये सरमायादारी जो है ये नहीं होनी चाहिए, सरमायादार तबका जो है ये पीसता है मेहनत कशों को, ये बिल्कुल इदारे पे फिट बैठता है। इस इदारे के साथ सरमायादार बिल्कुल सरमायादारी वाला काम करते हैं। जब तक वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी जो है ना, वो आइन की शिक है 38C, उसमें हुकूमत पाकिस्तान पाबंद है कि वो अपने जो मुलाजमीन है, रिटायर्ड मुलाजमीन है, उनको वो पेंशन और उनको रोज़गार फराम करेगी। एक तो वहाँ से बिल्कुल जो है वफाकी हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर वो सारा बर्डन भी इधर आ जाता है। इस तरह फिर हाजिर बिरादरी जिसको इसका माली सरप्लस मुकर्रर किया गया वो भी पैसे नहीं दे रही है। अब हम ऐसे में कहें कि UBI में 1 करोड़ जो है वो बीमादार रजिस्टर्ड हैं और सब कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे, हक़ाइक़ जो है बिल्कुल इसके बरक्स और मायूस कुन है। और हमारी कोशिश ये होती है हम खाली आपको वक्तन फ़वक्तन इस सूरत हाल से आगाह करते रहें। ज़ाहिर है, बिल्कुल हम ज़ाहिर है इदारे के लोग, हमें जो UBI के अफसरान हैं, इंतज़ामिया है, वो कहती है कि जी आप
हमारे ख़िलाफ़ प्रोग्राम करते हैं, ये जो है दूसरी तरफ ये समझते हैं कि आप उनके हक़ में करते हैं। बहरहाल हम अपनी दानिश में अपना सहाफ़त के जो उसूल है ना, आला उसूल वो करते हैं, बाकी गैर जानिबदारी और सच्चाई, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, हम उससे काम लेते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप उसको क्या देखते हैं। हमारी नीयत में तो यही है कि आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ बताएं, अच्छी मालूमात बताएं, शायद वो कहीं ना कहीं आपके काम आए। और आपके काम बहुत सारे लोगों के आती भी हैं लेकिन वो इजहार नहीं करते। खैर ये एक अलग बहस है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।